स्लाइसिंग नहीं करवाया है। वो शुगर में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें होता है जो अलग ठीक है, फिर लेजर ऑफ करवाओ पहले डर्मोब्रेशन के साथ। हाँ। अस्सलाम जी, इस वक्त आप दी एस्थेटिक के तारिक रोड ब्रांच में मौजूद हैं और हम पेशेंट्स देख रहे हैं। मोस्टली पेशेंट्स आपको पता है कि आते आजकल मौसम भी ऐसा है, गर्मी, और गर्मी के साथ साथ ख़वातीन हमारी किचन में काम भी बहुत कर रही होती हैं, और अगर आयरन डेफिशिएंट होती हैं तो वो उसको इतना लाइट लेती हैं कि वो जब पिगमेंटेशन आ जाती है, और ख़ासतौर पर मेनोपॉज के बाद भी पिगमेंटेशन आ जाती है, फिर उसको भी लाइट ले रही होती हैं, कुछ लगा भी नहीं रही होती, लगा भी रही होती हैं तो फिर फूल पत्ते वाली मेडिसिन लगा रही होती हैं, दाल वाल का क्या करके वो काफ़ी। डॉक्टर अबिया क्या क्या लगाती हैं? फेस पैक दालों का लगा लेते हैं, दाल वाल जो भी सब चीज़ें सिलसिले होते हैं। तो सॉरी, मैं किसी की कोई डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है दवाई भी ज़रूरत होती है। मेरी तो खुद अपनी बेसिक्स है और उसमें ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक कंपनी है वो तो, लेकिन मैं बहुत क्लियरली कहती हूँ कि जहाँ आपको मेडिसिन यूज़ करनी होती है, जो डैमेज हो चुकी होती है, उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कुछ नहीं कर सकती। उसको एक हद तक मेंटेन तो किया जा सकता है, डैमेज से बचाया भी जा सकता है उन प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन जब तक आप कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगी, डायरेक्ट फोकल को ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ऐसे कैसे। और लेजर, ये भी मैं बता दूँ कि पिगमेंटेशन जो है वो जाती कभी नहीं है, 100% नहीं जा सकती। जहाँ झाई हो गई, जो पेशेंट इस वक्त मेरे पास हैं, इधर ही रखिएगा कैमरा, जो पेशेंट मेरे पास है इस वक्त, सिर्फ मैं उनकी अगर आपको आवाज़, आपके कितने साल से झाई है? 3 से 4 साल। 3 से 4 साल से ज्यादा हुई है, आपके मेनोपॉज के बाद ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन पहली दफा आपको ये कब नजर आया था अपने मुंह पे? पहले तो लाइट था, फिर ऊपर गया डार्क है। पहली दफा कब देखा? बच्चों के दौरान तो नहीं देखा? नहीं, अभी 4 साल तकरीबन हुए इसको। 4 साल पे देखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक जो डॉक्टर आपने कहे, आप उनके पास गई, वहां से आपने मेडिसिन लिया, खाने की भी ली, दवाई ये लगाने की भी ली, लेकिन उससे आपको कितने % फर्क पड़ा था? होगा कोई 30% तो पड़ा है। 30% पड़ा है, तो विच इज गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर झाई में आपके 30% कमी आ रही है तो अच्छी बात है। लेकिन इस झाई का सबसे बुरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि भाई ये एक दफा हो जाती है तो फिर ये कौन सा बच्चा होता है? तो वो बच्चा होता है जिसमें थपा के रखना होता है। हाँ, ये रिटार्डेड बच्चा होता है। मतलब ये वो बच्चा होता है जिसको आपकी मदद की हमेशा जरूरत होती है। कहने का मतलब ये है हमेशा पालना पड़ता है, हमेशा पालना पड़ता है, इसको सुलाना पड़ता है। जब आप फिजिकल किसी स्ट्रेस में होंगी, नींदें आपकी पूरी नहीं होंगी, सेहत आपकी ठीक नहीं होगी, तो ये आपको बुखार होगा तो आपको ये एकदम दूसरे तीसरे दिन आपको ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। सो बेहतर ये होता है कि इसको आप कोई ना कोई ऐसी क्रीम, और कुछ आपके डॉक्टर्स ऐसे भी बता देते हैं कि ऑल्टरनेट 2 महीने ये यूज़ कर लें, फिर 1 महीना स्टॉप कर लें, फिर 2 महीना यूज़ कर लें, वो आपके डॉक्टर के ऊपर है। इस वक्त जो हम डॉक्टर रबिया ने इनकी कंसल्टेंसी की है तारिक रोड ब्रांच में, उसके बाद सो डॉक्टर साहिबा ने इनको एडवाइस किया है कि लेज़र के साथ ये कंबाइन करेंगी PRP, और साथ में ये तो क्वालिटी ऑफ स्किन की बात कर रहे हैं, साथ में इनकी एजिंग भी, ठीक है। और एजिंग के लिए डॉक्टर साहब आपने क्या क्या? मैं चाहती हूँ इनका पहले हाइफू और फैट रिडक्शन इंजेक्शंस के साथ, ताकि इनका फेस थोड़ा सा पहले बेस हो जाए। हाँ, उसके बाद इनके अंडर आई पफिनेस भी थी, तो मैंने अंडर आई थ्रेड्स इनको एडवाइस की है, प्लस इनके नेज़ल रिबन के लिए फिलर्स हैं, ठीक है, और थ्रेड्स बताए लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट्स एक दफा नहीं हो सकते, ये स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेज पे एक चीज होगी, दूसरे स्टेज पे दूसरी चीज होगी, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। जो टॉपिक यानी जो ऊपर लगाने की मेडिसिन दी हैं वो रात को भी देते हैं, दिन के लिए आपको सनब्लॉक्स अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है तो वो लगाएं, चाहे आप घर में भी हो। और इसके अलावा कुछ आपको क्रीम्स भी दी जाती हैं, जो कि अगर आप अपनी लेजर ऑफ करवा भी रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लेजर अगर हम आपके ऊपर, हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर्स यूज करते हैं दी एस्थेटिक में, सिर्फ ये नहीं होता कि एक ही किस्म का लेजर हमेशा किए जाएं। तो जब इनका लेजर होने लगेगा उसके साथ ही क्रीम्स भी यूज करेंगी, तो जहां सिर्फ क्रीम्स यूज करने से आपको 20 से 30% फायदा होता है, लेजर के साथ कंबाइन करती हैं तो 50 से 60% भी फायदा आपको होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है सिर्फ टॉपिकल्स का, कि वो आपको हमेशा यूज करने होते हैं,
और लेजर में ये है कि आप एक स्टेज पे जहां पहुंच जाते हैं उससे भी 100% आपको फायदा नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके जैसे ही आपको एक स्पॉट भी नजर आया आप फौरन आए, ताकि वहीं आपका इलाज शुरू हो जाए और डीप ज्यादा आपकी पिगमेंटेशन को नहीं होना चाहिए। सो ठीक है डॉक्टर साहब, क्या क्या आपने मुझे बता दें क्या क्या दिया है? मैंने इनको नाइट एप्लीकेशन के लिए कॉस्प्लान दी है, एक विटामिन सी के सीरम के साथ, ठीक है। और एक सनब्लॉक इनको डे टाइम के लिए दिया है एक क्रीम के साथ, और जो है इनको मैंने एक ग्लाइकोलिक क्रीम मैंने इनको ऐड किया है, जो ग्लाइकोलिक जो हाँ। हल्का सा इनको पील करेगी, लेकिन वो किस तरह आपने डेली दिया है? नहीं ट्वाइस Twice a week दिया है। और 15 से 20 मिनट्स की एप्लीकेशन करनी है, देन उसको रिंस करना है। ठीक है, और फिर रिंस करके आपने अपना जो भी आपको रात के लिए क्रीम दी गई है वो लगा के सो जाना है। लेकिन जिस दिन आप ये ग्लाइकोलिक क्रीम लगाएंगी उस दिन वो जो हर 4 रातों को आप लगाएंगी वो क्रीम नहीं लगाएंगी, उसमें आप सिर्फ सूट करेंगी। यस, जिस दिन रात को आप ये लगाएंगी उस दिन कोशिश करेंगी कि किचन में जो है आप उस तरह से जिस तरह से बहुत डायरेक्ट हीट की एक्सपोजर नहीं लेंगी। सनब्लॉक आपने लगाया हुआ होगा, लेकिन जो बकिया 4 रातों की क्रीम है वो भी उस रात नहीं लगाएंगी, सिर्फ सूट करने के लिए इनको हाइलुरोनिक देंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। आपको फार्मेसी से दवाइयाँ लेनी है, उसके बाद डॉक्टर से आके पूछ लेना है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक, पहला ट्रीटमेंट आपका शुरू होगा और आप 3 ट्रीटमेंट के बाद हमसे बात करेंगी, उससे पहले ना कहना अगर कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Inshallah, see you in a while at DHA clinic. मैं निकलूं?